हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार दुबे। आज मैं आपके लिए एक विशेष चर्चा लाया हूं और जिसकी शुरुआत मैं महाकवि कालिदास जी से करना चाहता हूं। जैसा कि कालिदास जी के बारे में आपको पता है कि कालिदास पहले बहुत ही मूर्ख व्यक्ति थे। एक किंवदंती है कि वो जिस डाल पर बैठे हुए थे उसी डाल को काट रहे थे और बहुत ज़्यादा जब विद्वान लोग विद्योत्मा जी की शादी के लिए गए तो उन्होंने उनको नकार दिया। सभी पंडित लोग गए और मन में सोचे कि इस महिला की शादी में ऐसे व्यक्ति से करा दिया जाए जिससे कि ये ज़िंदगी भर पछताती रहे। लेकिन ईश्वर को जो होता है वो वही सही होता है। इनकी शादी विद्योत्मा जी के साथ हो गई और एक बार की बात है कि ऊँट को देखकर कालिदास जी घर में विद्योत्मा जी के सामने कहने लगे कि उट्र उट्र। तभी बहुत ही अचंभित हो गई और इनको घर से निष्कासित कर दिया। और पुनः इन्होंने इतना तप किया और इतना आध्यात्म और योग के द्वारा, जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत हमारे परम पुनीत भारत ने किया है। और दूसरी चीज़, गीता में सही ही कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम। और आज मैं इस परिचर्चा में यही बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम कालिदास जी ने जो कालिदास काव्यामृतम लिखा है उसमें प्रार्थना की है कि वागर्थाविव संप्रतौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। जब किसी भी कृति में ईश्वर को साक्षी के रूप में अगर मान लिया जाता है तो निश्चित ही उस कृति का कोई जवाब नहीं है। आज मैं इसी उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद जी को अपने पास में बैठाया हूँ, जिससे कि वो मेरा मार्गदर्शन करते रहें। कालिदास जी बहुत ही संस्कृत साहित्य के विद्वान थे। जब कवियों की गणना होने लगती है संस्कृत साहित्य में तो कहा जाता है कि पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठकाधिष्ठित कालिदासः और अद्यापि तत्तुल्य कबीर भावात अनामिका सार्थवती बभूव। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं एक शिक्षक राजकुमार दुबे आपके पास एक विशेष आगाज लेके आया हूँ। जब हमारे स्कूल प्राथमिक विद्यालय महुआरी का कक्षा 4 का वंश के शर्मानी नाम का बच्चा 10 सितंबर 2024 को महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा पुरस्कृत होगा रज्जू भैया विश्वविद्यालय में, तो शिक्षक के लिए इससे बढ़ कर के और कुछ भी नहीं है। जब विद्यालय का बच्चा आगे की श्रेणी में आता है तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शिक्षक को ही प्रसन्नता का आभास होता है। शिक्षक दिवस के उपरांत बच्चे की चित्रकला में प्रथम पुरस्कार से नवाजे जाने पर कुलपति महोदय ने जो पुरस्कार दिया उसके लिए मैं तहे दिल से सभी प्रोफेसर साहबान का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो जब दूसरी प्रतियोगिता हुई तो यही बच्चा वंश के शर्मानी प्रथम पुरस्कार के नाम पर घोषित हुआ। और कल नहीं परसों 10 सितंबर को उस बच्चे के साथ जब प्राथमिक विद्यालय महुआरी
का प्रतिनिधिमंडल वहाँ जाएगा तो उस शिक्षक को कितनी खुशी होगी जिसका बच्चा इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा और वह भी वहाँ प्रत्यक्षदर्शी और मंच को साक्षात्कार करेगा। आज हम जानते हैं कि जब बच्चे आगे बढ़ते हैं और जब बच्चे की जो कला है वो हमें दिखने लगती है, कभी कभी तो ये भी कहा जाता है कि सूत अर्थात अच्छे पुत्र के पैर पालने में ही दिखते हैं। उसको मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, अर्थात इसको एक हिंदी कहावत से भी जोड़ता हूँ कि होनहार वीरवान के होत चीकने पात। यद्यपि सभी बच्चों ने बहुत मेहनत की और कुलपति महोदय ने कहानी प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और चित्रकला में बच्चों को प्रथम और द्वितीय पाने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया। इस बात से मैं कुलपति महोदय का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शिक्षक एक ऐसा साथी है जो एक एक बच्चे के साथ को निभाता है और कहाँ कौन सा बच्चा गलती कर रहा है उसको रिफॉर्म करते हुए बच्चों की ज़िंदगी को संवारता है। मैं इस बात को निश्चित रूप से पालन करता हूं कि कोई शिक्षक यदि अपने मन में ठान लिया तो निश्चित रूप से बच्चों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का आज नहीं तो कल गौरव जरूर प्राप्त करेगा। कारण कि शिक्षक एक धैर्यशाली एवं सतत कर्मशील व्यक्ति होता है जो इसी आशा पर जीता है कि जो मेरा बच्चा कमज़ोर है, जो नहीं समझ पा रहा है, कल निश्चित रूप से वह समझेगा। मुझे बच्चों का एक एक उत्तर प्रफुल्लित करता है और मैं अपने कार्य से रेगुलर प्रसन्न रहता हूँ। यह बात निश्चित रूप से शिक्षक के लिए लागू होती है और यदि शिक्षक अपने कार्य को तन्मयता के साथ करेगा तो निश्चित रूप से उसका स्वयं का जो बच्चा होगा या परिवार होगा या उसके कुल के लोग होंगे, निश्चित रूप से वो भी तर जाएंगे। रीज़न क्या है कि हम जानते हैं कि पहले भी एक सूक्ति कही गई है कि दीपो भक्षति ध्वताम कज्जलम च प्रसूयते यादृशी अन्नम भक्षते जायते तादृशी प्रजा। अर्थात जैसा ही हम अन्न खाएंगे वैसे ही हमारी संतान होगी और हमें बच्चों को हमेशा एक कुंभकार अर्थात कुम्हार की भांति ट्रीट करना चाहिए, जिससे कि बच्चे निश्चित रूप से आगे बढ़ते रहें, तभी हमारे देश का भविष्य सुधरेगा। जब हम धैर्य की बात कहते हैं तो हमें एक छोटी सी कविता सामने दिखती है कि पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। पृथ्वी एवं प्रसार आकाश के समान इसी जज्बे के साथ पढ़ाने का अप्रतिम प्रतिफल आज मुझे मिला है, तो मेरी वाणी निश्चित रूप से प्रस्फुटित हो रही है। व्यक्ति की सफलता की मंजिल शॉर्टकट नहीं है। किसी सफलता को करके प्राप्त करना एक वास्तविक खुशी है, क्योंकि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं, मेहनत लगा के करते हैं, पसीना बहा के करते हैं और उसके प्रतिफल में हमें जब कुछ मिलता है अर्थात परिणाम के रूप में हम कुछ पाते हैं, तो उससे बढ़ के खुशी और हमें कुछ नहीं होती है। यही बात बच्चों के लिए भी लागू होता है। यदि वो मेहनत करके और मेहनत के आशिक अगर वो बन जाएं तो ज़िंदगी में कोई भी सफलता उनको निश्चित रूप से मिलेगी जैसा वो चाहेंगे। और यदि वो लगातार लगन, धैर्य और ज्ञानार्जन के साथ साथ एक निश्चित लक्ष्य को अपने अनुसार फिट कर लें तो वह मंजिल दूर नहीं है जो उनको प्राप्त होगी। बट उसमें शिक्षक को एक सुगमकर्ता के रूप में और उनके माता पिता को एक सहयोगी के रूप में हमेशा साथ अगर लगा रहे तो बच्चा निश्चित रूप से अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करेगा
और यही उसके परिवार और स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक की सार्थकता होगी। बच्चों के चंचल मन को उनके शिक्षण कार्य में संलग्न करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह मैं तब आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ जब बच्चा स्कूल से घर जाता है और घर से पुनः स्कूल आता है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसके अंदर आंदोलन या आंदोलित होता है। गर्मी, सर्दी एवं वर्षा को झेलते हुए, साथ में बच्चों को शिक्षण कार्य से जोड़ते हुए, शिक्षक का जो परम दायित्व अगर शिक्षक करता है तो वह बच्चों को शाश्वत संजीवनी देता है, जिस संजीवनी के माध्यम से बच्चा निश्चित रूप से अपने मंजिल को प्राप्त करता है रहेगा। यही शिक्षक का परम कर्तव्य है और यही शिक्षक का प्रतिफल है। और आज मैं अपने बच्चे को चित्रकला, भाषण और कहानी में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार से पुरस्कृत जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मैंने बच्चों के साथ एक प्रहरी की भांति खड़ा होकर उनका सहयोगी बना हूँ। इससे बढ़ कर के और एक शिक्षक की क्या खुशी हो सकती है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यदि हम आशावादी रूप में कार्य करते रहेंगे और अपने विद्यार्थियों के आगे बढ़ाने में लगे रहेंगे तो निश्चित ही हमारे विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे। और इन्हीं बातों के साथ सभी को जय हिंद, जय मेरे वीर बच्चों, जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार, धन्यवाद।